अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीही जज़ीलन अनीलन जमीला अल्लज़ी माबूदम मस्जूदम मशहूदम मौजूदम मक़सूदम मतलूबम महबूबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिन नबिय्यिल कविय्यिल हफ़ीज़िल वलीय्यिल जलीय्यिल मक्कीय्यिल अरबिय्यिल मदनीय्यिल कुरैशिय्यिल मुत्तलबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अअवानिहि व अंसारिहि व अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमुतहहरीन अलअकमलीन अलअजमलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद पढ़ लें। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक मैं शेर सुना देता हूँ। ये शेर सुनकर फिर आपने अपने इश्क का अंदाज इजहार करना है कि हमने आहिस्ता आवाज़ से दुरूद पढ़ना है या बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। मदीने से, नजफ से, करबला से आता है हमारा रिज़्क़, अनोखी अदा से आता है। मुहम्मद और आले मुहम्मद पर जब भी पढ़ो दरूद, न अकीदा ये रखो दरे मुस्तफ़ा से जवाब जरूर आता है। पीछे तक जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है कोई लब खामोश ना रहे, बाआवाज़ बुलंद पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मेरे मसलक की अजीम इल्मी शख्सियत, मैदान खिताबत के शहसवार हज़रत अल्लामा मौलाना अजीम मज़हबी स्कॉलर मोहम्मद अनीस नक्शबंदी ज़ीदा मजदुहु व शरफुहु मुझसे कबल बड़े ही आसन अंदाज से हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत किरदार के हवाला से गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह करीम आपके इल्म में, अमल में, सीरत में, सूरत में मजीद बरक़ात का नज़ूल अता फरमाए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में महफिले मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को लेकर चल रहे थे। नकीबे पाकिस्तान, नकीबे महफिल, जिन्होंने अपने टाइम को मुख्तसर करके मुझे दावत दी है। मेरी मुराद मोहम्मद वलायत अदील वलायत कादरी सल्लल्लाहुल बारी। अल्लाह पाक आपके भी ज़ुहद में, तकवा में, हुस्न में, सीरत में, ज़ाहिर में, बातिन में मज़ीद बरक़ात का नज़ूल अता फरमाए। बाकी सना खान चले गए हैं मगर ना उनके भी मैं करवा देता हूं। अच्छा ठीक है। माशाल्लाह बानियाने महफिल में से इस वक्त जो स्टेज की जीनत हैं जनाब अब्दुल कय्यूम भट्टी साहब, जनाब अब्दुल नईम भट्टी साहब और इनके बरादरी के ही बहुत ही मोहतरम मोहब्बत फरमाने वाले मुख्तार भट्टी साहब भी तशरीफ फरमा है। आप तमाम को, इस गली वालों को, इस महल्ले वालों को
महफिल के इनेकाद पर मैं हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह करीम इस महफिल पाक के सदके बट्टी बरादरान, इनके पूरे ख़ानदान पर, बिलखसूस जनाब आसिम बट्टी साहब, इनके ख़ानदान पर अपना ख़ास करम फसल और रहमतों का नज़ूल फरमाए। जिस तरह मुझसे कबल किबला अनीस नक्शबंदी साहब आप फरमा रहे थे कि 8 दिन मुझसे लगातार राब्ते में रहे हैं। यकीनन ये बड़ा मुश्किल काम होता है, अकेला बंदा इतने बड़े प्रोग्राम को लेकर चले, फिर इतने अजीम सनाखां को, खतीबों को दावत देना और फिर इन्हें मौका देना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अल्लाह करीम इस जवान की जवानी में बरकतों का नज़ूल फरमाए। सूरह तौबा की आया करीमा तिलावत की है, जिसमें खालिक कायनात मोहब्बत रसूल को बयान फरमाता है। तवज्जो है, ऊंची वासिकें सुभान अल्लाह। अच्छा, मजमा इंशाल्लाह लग जाएगा और देखना आप के रौनक भी कैसी लगती है। बस मजीद आगे जाना है, ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी, क्योंकि सुबह सियालकोट इशा के बाद आया हूँ, थकावट भी है यहाँ, और कल फिर महफिल पे जाना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह लंगर चल रहा है, तो ये हमारी तबलीग नहीं होती। किबला अनीस साहब ने ये तकरीर नहीं की, ये आप लोगों को सबक सुनाया है और मैं भी सबक सुना रहा हूँ। जे हम लोग जो कुरान हदीस से पढ़ते हैं ये तबलीग करते हैं, तकरीर नहीं करते। तकरीर जो होती है उसमें असर कम होता है, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है तकरीर का बकायदा मुआवजा चलता है, और जिस चीज का मुआवजा लिया जाए उसमें असर कम होता है। तकरीर का मुआवजा होता है, तबलीग का मुआवजा नहीं होता। किबला अनीस साहब ने भी तबलीग की है और मैं भी तबलीग ही करूंगा। अल्लाह करीम मुझे भी समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर मोहब्बत रसूल को बयान फरमाया, का कुल महबूब आप ऐलान कर दें, इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व आशीरातुकुम इला आखिरिही, जिसका माना मफहूम ये है कि महबूब आप ऐलान कर दें, क़यामत तक आने वाली सारी उम्मत को ऐलान कर दें। किस चीज का ऐलान? अगर तुम अपने आबाद से, अपने बेटों से, अपने भाइयों से, अपनी बीवियों से, अपने माल से ज्यादा मोहब्बत खुदा से नहीं करोगे, रसूल से नहीं करोगे, जिहाद से नहीं करोगे, फिर अल्लाह के अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ। ये कुरान में अल्लाह कहता है। अब उलमा ने बयान किया है कि इसका खुलासा क्या है। मैं खुलासा समझाने लगा हूं। कहते हैं इस आयत का खुलासा ये है, हर इंसान को दुनिया में आकर, वो इंसान काला हो गोरा हो, वो इंसान अमीर हो गरीब हो, उसकी जबान पंजाबी हो, उर्दू हो, पश्तो हो, इंग्लिश हो, अरबी हो, फारसी हो, हर इंसान को दुनिया में आकर 4 चीजों से मोहब्बत होती है। कितनी चीजों से? ऊंची आवाज से, कितनी चीजों से? 4 चीजों से मोहब्बत होती है। वतन से, औलाद से, माल से, अपनी जान से। हर इंसान को, अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, पंजाबी है, पश्तो है, अजमी है, अरबी है, हर इंसान को 4 चीजों से मोहब्बत होती है। अपने वतन से, अपनी दौलत से, अपनी औलाद से, अपनी जान से। हर इंसान को 4 चीजों से मोहब्बत होती है। लेकिन ये मोहब्बत बाज़ औक़ात एक मोहब्बत दूसरी की मोहब्बत पर कुर्बान की जाती है। मैं मिसाल देकर समझाने लगा हूं। अगर खुदा न खास्ता घर में गुर्बत आ जाए, लोग क्या करते हैं? माल कमाने के लिए बाहर मुल्क में चले जाते हैं। नतीजा क्या निकला? वतन, माल की मोहब्बत पर इंसान ने वतन की मोहब्बत कुर्बान कर दी। नतीजा ये निकला। और फिर अगर औलाद बीमार हो जाए, इंसान औलाद की सेहतयाबी के लिए क्या कुछ नहीं करता, डॉक्टरों से कहता है मेरे बच्चों को शिफा मिलनी चाहिए, जितने चाहोगे पैसे दे दूंगा। अब नतीजा क्या निकला? औलाद की मोहब्बत पर इंसान दौलत की मोहब्बत कुर्बान कर देता है। अगर इंसान खुद बीमार हो जाए, फिर इंसान क्या करता है?
अपनी सेहतयाबी के लिए वतन भी कुर्बान कर देता है, माल भी कुर्बान कर देता है, औलाद भी कुर्बान कर देता है। औलाद की भी परवाह नहीं करता इंसान। हजरात ज़िवकार, अब मैं नतीजा देने लगा हूं। नतीजा सुनकर आखिर तक हर बंदा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहे। हर बंदे को दुनिया में आकर इन चार से मोहब्बत होती है, लेकिन लोगों याद रखना, इन चारों से बढ़कर एक और मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत कि जिस मोहब्बत पर हमें हुक्म है वतन की मोहब्बत कुर्बान करने का। ऐसी मोहब्बत कि जिस मोहब्बत पर हमें हुक्म है औलाद की मोहब्बत कुर्बान करने का। ऐसी मोहब्बत कि जिस मोहब्बत पर हमें हुक्म है अपनी दौलत की मोहब्बत कुर्बान करने का। ऐसी मोहब्बत कि जिस मोहब्बत पर हमें हुक्म है अपनी जान की मोहब्बत कुर्बान करने का। लोगों, इन चारों मोहब्बतों से बढ़कर एक और मोहब्बत भी है, जिस मोहब्बत को मोहब्बत मुस्तफा कहते हैं। मोहब्बत मुस्तफा पर हमें हुक्म है औलाद की मोहब्बत कुर्बान कर दो। मोहब्बत मुस्तफा के लिए हमें हुक्म है वतन की मोहब्बत कुर्बान कर दो। मोहब्बत मुस्तफा के लिए हमें हुक्म है अपने माल की, अपनी दौलत की मोहब्बत कुर्बान कर दो। मोहब्बत मुस्तफा के लिए हमें हुक्म है अपनी जान की मोहब्बत कुर्बान कर दो। क्यों? इसलिए मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अरे इसमें हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद मैं इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं खाजा बदहा, तेरी इज्जत पर खुदा शाहिद है, मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। हाथों को उठा कर कहें सुभान अल्लाह। मोहब्बत रसूल के लिए हमें हुक्म है सब कुछ कुर्बान कर दो। बड़ी मशहूर हदीस है। यह हदीस बच्चों को स्कूलों में बकायदा ज़बानी याद करवाई जाती है। यहाँ जितने भी बच्चे मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं, इनमें से अक्सर को यह हदीस ज़बानी याद होती होगी। हदीस क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। ये हदीस है। अब इस हदीस का तर्जुमा मेरे अंदाज में सुनिए। हदीस का माना क्या है? मेरे आका ने फरमा दिया, अगर तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी औलाद से है, मोमिन तब बनोगे जब औलाद से बढ़कर मोहब्बत मुस्तफा से करोगे। आखिर तक हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहिए। मैं अगर तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी दौलत से है, मोमिन तब बनोगे जब दौलत से बढ़कर मोहब्बत मुस्तफा से करोगे। अगर तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने मुल्क से है, मोमिन तब बनोगे जब मुल्क से बढ़कर मोहब्बत मुस्तफा से करोगे। अगर तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने कारोबार से है, अरे मोमिन तब बनोगे जब कारोबार से बढ़कर मोहब्बत मुस्तफा से करोगे। अगर तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी बीवी से है, मोमिन तब बनोगे जब बीवी से बढ़कर मोहब्बत मुस्तफा से करोगे। जुमला सुनकर तरफ जाना, अगर तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से है, मोमिन तब बनोगे जब जान से बढ़कर मोहब्बत मुस्तफा से करोगे। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। मैं सीरत के ऊपर दलील देने लगा हूं। कुरान की आयत पढ़ के मैंने हदीस से दलील दी है। अब फेले सहाबी से दलील देने लगा हूं कि मोहब्बत किस चीज का नाम है। हर चीज नबी पर कुर्बान कर देने का नाम मोहब्बत है। लोगों, सीरत अबू बकर सिद्दीक का मुताला करो।
अबू बकर सिद्दीक की सीरत बता रही है। मोहब्बत किसे कहते हैं? अबू बकर सिद्दीक ने मोहब्बत मुस्तफा पर वतन की मोहब्बत कुर्बान कर दी। अबू बकर सिद्दीक ने मोहब्बत मुस्तफा पर औलाद की मोहब्बत कुर्बान कर दी। अबू बकर सिद्दीक ने मोहब्बत मुस्तफा पर, अरे मोहब्बत मुस्तफा पर मालो दौलत की मोहब्बत कुर्बान कर दी। सांप से डंक खाकर अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा की मोहब्बत पर, अरे जान की मोहब्बत कुर्बान कर दी। हाथों को उठा कर कहें सुभान अल्लाह। फरमाया ये है सीरत अबू बकर सिद्दीक, मुस्तफा की मोहब्बत पर सारा माल कुर्बान कर दिया, औलाद को भी कुर्बान कर दिया। और पता है फिर जंग के बाद इस वक्त आपका बेटा मुसलमान हुआ, बेटा कहने लगा अबू जी जंग के मौका पर कई बार आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई, मैंने बाप समझकर छोड़ दिया। लोगों जुमला सुनकर तरफ जाना। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बेटा तूने बाप समझकर मुझे छोड़ दिया, अगर जंग के मैदान में मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आ जाती, मैं बेटा समझकर माफ ना करता, गुस्ताख समझ के कत्ल कर देता। कहो ना सुभान अल्लाह। बेटा जिंदाबाद। अच्छा ऐसे नहीं, ये ताजदार खत्म नबूवत के लिए आपको पता है कितनी शहादतें हुई हैं, और आप डीलों की तरह खत्म नबूवत पर इसका जवाब दे, हाथों को बुलंद करें इस तरह। अब जवाब देना है ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत हज़रत ज़ी वक़ार, ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। अब मैं दलील देने लगा हूं तारीख़ुल खुलफ़ा के अंदर इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती अली रहमा आप इस रवायत को नकल करते हैं। आप कहते हैं एक दफा अबू बकर सिद्दीक ने सारा माल नबी की राह पे कुर्बान कर दिया, और हालत ये थी खुद टाट का लिबास पहना हुआ था, खुद टाट का लिबास पहना हुआ था। मेरे आका ने आसमान की तरफ देखा, जिब्रील को देखा, जिब्रील ने भी टाट का लिबास पहना हुआ था। मेरे आका ने कहा जिब्रील आज क्या वजह है, तूने टाट का लिबास पहना है? जिब्रील कहने लगा आका सिर्फ मैं नहीं, आसमान में जितने फरिश्ते हैं अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, फरिश्तों मेरे अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत पर अमल करो। आज जिस तरह का लिबास अबू बकर सिद्दीक ने पहना है वही लिबास तुम ज़ेबे तन कर लो। ये नुक्ता आपकी नजर, स्टेज की नजर, आलमे दीन की नजर, किबला की नजर करके दुआ लेना चाहता हूँ। लोगों जुमला सुनकर तरफ जाना, अबू बकर सिद्दीक की सूरत में फना हो जाना ये फरिश्तों की सुन्नत है। अबू बकर सिद्दीक की सूरत में फना हो जाना फरिश्तों की सुन्नत है, और मुस्तफा की सुन्नत सीरत में सूरत में फना हो जाना ये अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। दोपहर को हम रायपुर सियालकोट गए थे, किबला असद कादरी साहब इनका आस्थाना है, चैलेंज किया था कि मैं खतीब लेकर आऊंगा पता चलेगा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह खतीब ने, फकीर ने जब तकरीर की, खतीब साहब जो पीर साहब थे स्टेज से उठकर आए मुलाकात के लिए। पीरों को उठाना औखा होता है, अवाम को उठाना औखा नहीं होता। अवाम को उठाना औखा नहीं, पीरों को उठाना औखा होता है। अब ये सिर्फ करम होता है, फजल होता है। अब जो मैंने अंदाज़े गुफ्तगू इस्तेमाल किया है ये सब आप लोगों के लिए कर रहा हूं। अब मैं नुक्ता देकर फिर आगे जाने लगा हूं। लोगों सूरत सिद्दीक में फना हो जाना ये सुन्नत फरिश्तों है, और मुस्तफा की सुन्नत सीरत में सूरत में फना हो जाना ये सुन्नत सिद्दीक है। लोगों अल्लाह की जात का मजहर
ज़ाते मुस्तफा है और ज़ाते मुस्तफा का मजहर ज़ाते गौसे आजम जिलानी है। खुदा की जात का मजहर ज़ाते मुस्तफा और ज़ाते मुस्तफा का मजहर ज़ाते गौसे आजम जिलानी है। दलील क्या है? अल्लाह पाक ने जो मौजज़ा अपने नबी को दिया था वही करामत अल्लाह ने हुजूर गौसे आजम जिलानी को दी थी। जो मौजज़ा हदीस पाक में आता, मेरे आका जब पैदा हुए, पैदा होते ही सर सजदे में रखा, अल्लाह की इबादत की। ये मेरे आका का मौजज़ा है। जब मेरे आका की पैदाइश हुई, सर सजदे में रखकर अल्लाह की इबादत की। ये मुस्तफा का मौजज़ा है। लोगों, गौसे आजम जिलानी की करामत ये है, आप जब पैदा होते हैं, माह रमजान का महीना था, अरे रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। अल्लाह ने नबियों में जो मकाम आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा को दिया है, अल्लाह ने वही मकाम वलियों में गौसे आजम जिलानी को दिया है। अल्लाह ने वही मकाम वलियों में गौसे आजम जिलानी को दिया है। कैसा मकाम दिया है? मुस्तफा की हदीस पाक है, सीरत निगारों ने लिखा है, जिस साल मेरे आका की पैदाइश हुई, उस साल जहां कहीं जिसके घर में जो बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ने हर एक को लड़का दिया। क्या दिया? जिस साल मेरे आका की पैदाइश हुई, उस साल जहां कहीं जिसके घर कोई बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ने हर एक को ऊंची आवाज से क्या दिया? बेटा दिया, बेटी नहीं दी। क्यों? मुस्तफा की विलादत से पहले औरत का वकार ना था, औरत का एहतराम ना था, औरत की इज्जत ना थी। बेटी पैदा होती, जिंदा दफना दिया जाता, बहन को बेइज्जती का तसव्वुर समझा जाता, बीवी को पांव की जूती ख्याल किया जाता, माँ बुरी होती, औलाद पकड़ के मंडी में जाके फरोख्त कर देते। मेरे आका फरमाते हैं, मेरी विलादत से पहले औरत का मकाम ना था, औरत की इज्जत ना थी, औरत का एहतराम ना था, औरत की असमत ना थी। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे कदमों की बरकत से औरत को ये मकाम दिया है। अगर बेटी है, बाप अच्छी तरबियत करे, उसका निकाह करे, वो बाप क़यामत वाले दिन मुझ मोहम्मद के साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। अगर बहन है, वो दुआ करेगी, अल्लाह लिखी तकदीर बदल देगा। अगर बीवी है, उससे मोहब्बत करो, ये मेरी सुन्नत है। अगर माँ है, जो जन्नत सातों आसमानों के बाद आती है, अल्लाह ने वही जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख दी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। जिस साल मेरे आका की पैदाइश हुई, जहां कहीं जिसके घर कोई बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ने हर एक को अपना वली, अल्लाह ने हर एक को बेटा दिया। लोगों, क्यों? इसलिए ये बताना मकसूद था, मेरा महबूब रुलाने नहीं, मेरा महबूब हंसाने आया है। ये मुस्तफा का मौजज़ा है। जब मेरे आका की पैदाइश होती है, अल्लाह ने हर एक को बेटा दिया। लोगों, यही करामत गौसे आजम जिलानी की है। जब आपकी पैदाइश होती है, शहर गिलान के अंदर जहां कहीं जिसके घर जो बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ने हर एक को अपना वली बना दिया। अल्लाह ने हर एक को ऊंची बात से कह दें सुभान अल्लाह। मैं बस खत्म करने लगा हूं, थके तो नहीं? अच्छा, ऊंची बात से कहें फिर सुभान अल्लाह। जोर मेरे लगता पे, तुम भी ऊंची को सुभान अल्लाह। तो ये नतीजा क्या निकला? मेरे आका की पैदाइश पर अल्लाह ने जो मिठाई तकसीम की वो लड़के थे। गौसे आजम जिलानी की विलादत पर अल्लाह ने जो मिठाई तकसीम की वो वलायत थी। नबी की पैदाइश पर खुशी का इजहार करना सुन्नत खुदा है, और गौसे आजम जिलानी की पैदाइश पर खुशी का इजहार करना यह भी सुन्नत खुदा है।
अब एक और रवायत सुना के गुफ्तगू खत्म करने लगा हूं। मेरे आका का ये मौजज़ा है, मेरे आका का ये मौजज़ा है। मेरे आका फरमाते लोगों, जिसने मुझे देख लिया वो खुश नसीब हो गया। जिसने मुझे देखा वो खुश नसीब हो गया, और जिसने मुझे देखने वाले को देखा वो भी खुश नसीब हो गया, और जिसने मुझे देखने वाले के देखने वाले को देखा वो भी खुश नसीब हो गया। ये मेरे आका का फरमान है। मैं जिसने मुझे देखा वो सहाबी बन गया, जिसने सहाबी की ज़ियारत की वो ताबी बन गया, जिसने ताबी की ज़ियारत की वो तबा ताबईन बन गया। इन तीन जमानों की गवाही मेरे आका ने दी। मैं खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। लोगों, सारे जमानों में बेहतरीन जमाना मुझ मोहम्मद का है। सारे जमानों में बेहतरीन जमाना, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी के जमाने से मेरे आका का जमाना बेहतर था। अच्छा, अब यहां पर सवाल हो सकता है क्यों, वजह क्या है? क्या मेरे आका के जमाने में जिब्रील आता था इसलिए बेहतर है? क्या मेरे आका के जमाने में कुरान उतरता था इसलिए बेहतर है? क्या मेरे आका के जमाने में अल्लाह की वही उतरती थी इसलिए बेहतर है? मुहद्दिसीन कहते हैं आदम से लेकर ईसा तक हर नबी के जमाने में जिब्रील आता था, हर नबी के जमाने में वही उतरती थी। कई अंबिया के जमाने में आसमानी किताबें उतरी हैं। फिर वजह फजीलत क्या है? मैं नुक्ता देने लगा हूं। मुहद्दिसीन बयान करते हैं ये जो अल्फाज होते हैं आखिर में, ये इश्क की चंगारी होते हैं। इस चंगारी को बुझने ना देना। अब जो अल्फाज देने लगा हूं, लोगों, मुस्तफा का जमाना बेहतरीन जमाना है। वजह, जिब्रील उतरता था, कहा नहीं। कुरान उतरता था, कहा नहीं। कलाम इलाही होता था, कहा नहीं। क्या वही उतरती थी? कहा नहीं। फिर वजह क्या है? कि आदम से लेकर ईसा तक हर नबी के जमाने में जिब्रील आता था, हर नबी के जमाने में वही उतरती थी। लेकिन लोगों, वजह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं सारे नबियों में बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। लोगों, जुमला सुनना। मेरे आका फरमाते हैं आदम नबी थे, मकसूद कायनात ना थे। इब्राहिम नबी थे, मकसूद कायनात ना थे। हजरत इस्माइल नबी थे, मकसूद कायनात ना थे। हजरत यूसुफ नबी थे, मकसूद कायनात ना थे। हजरत ईसा नबी थे, मकसूद कायनात ना थे। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी नबी था। मेरे आका फरमाते हैं मैं नबी भी हूं, मैं मकसूद कायनात भी हूं। फरमाया या नबी या नबी, फरमाया सारे नबियों में से बेहतरीन जमाना मेरा है। क्यों? आदम से लेकर ईसा तक हर नबी नबी था, मकसूद कायनात ना था। लोगों, जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई रब के यार की, जब बारी आई सिद्दीक के दिलदार की, जब बारी आई उम्मत के गमखार की, फरमाया मैं सिर्फ नबी नहीं, मैं मकसूद कायनात हूं। मैं मकसूद कायनात बनकर आया हूं। इसलिए फरमा दिया खैरुल कुरूनी करनी। लोगों, सारे जमानों में बेहतरीन जमाना मेरा है। ये मेरे आका का मौजज़ा है। मेरे आका फरमाते हैं लोगों, जिसने मुझे देखा वो खुश नसीब हो गया, जिसने मेरे सहाबा को देखा वो भी खुश नसीब हो गया, जिसने सहाबा की ज़ियारत की वो भी खुश नसीब हो गया, जिसने ताबी की ज़ियारत की वो भी खुश नसीब हो गया। ये मेरे आका का मौजज़ा है। लोगों, यही करामत गौसे आज़म जिलानी की है। आप फरमाते हैं लोगों, आपके बेटे मुल्ला अली कारी नकल करते हैं नुसरतुल खातिरिल फातिर के अंदर आपके बेटे फरमाते हैं कि लोगों, मेरे बाबा जान हुजूर गौसे आज़म जिलानी फरमाते हैं जिसने मुझे देखा वो खुश नसीब हो गया, जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो भी खुश नसीब हो गया, जिसने मेरे देखने वाले के देखने वाले को देखा वो भी खुश नसीब हो गया। लोगों, आखिरी अल्फाज, आज भी गुंबद खजरा से फैजान जारी है। आज भी बगदाद के अंदर हुजूर गौसे आज़म के मज़ार से फैजान जारी है। लेकिन फैज किसको मिलेगा? जो सीरत मुस्तफ़ा अपनाता है।
फैज किसको मिलेगा? जो सीरत गौसे आजम जिलानी अपनाता है। फतुर रबानी के अंदर आप फरमाते हैं, कौलु का मुस्लिमुन वलिसानु का ला मुस्लिम। आप फरमाते हैं मेरे मुरीद, अगर तेरी जबान मुसलमान हो, तेरा दिल मुसलमान ना हो, तुझे मेरा फैज नहीं मिलेगा। अगर तेरी जबान मुसलमान है, तेरा दिल मुसलमान नहीं, कभी फैज नहीं मिलेगा। क्या मुराद? हम जबान से कहते हैं नमाज फर्ज है, पढ़ते नहीं। ये है, जबान तो करार करती है, दिल इकरार नहीं करता। हम जबान से कहते हैं कुरान की तिलावत करें, बड़ा अजर मिलता है, पढ़ते नहीं। हम जबान से कहते हैं बेहयाई ना करो, करते नहीं। हम जबान से कहते हैं सूद ना खाओ, खाते हैं, बचते नहीं। हम जबान से कहते हैं जिना बहुत बड़ा गुनाह है, बचते नहीं। फरमाया गौसे आजम जिलानी ने, अगर तेरी जबान मुसलमान है, तेरा दिल मुसलमान नहीं, ना तुझे खुदा का फैज मिलेगा, ना मुस्तफा का फैज मिलेगा, ना मेरा फैज मिलेगा। अगर चाहते हो खुदा का फैज मिले, मोहब्बत मुस्तफा का फैज मिले, गौसे आजम जिलानी का फैज मिले, तेरी जबान भी मुसलमान होनी चाहिए, तेरा दिल भी मुसलमान होना चाहिए, तब जाकर ये फैज मिलते हैं। ये जो इतना तमाम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम टोन में किबला इस मोहल्ले में ये चौथी सालाना महफिल है। अच्छा, ऊंची बात से कहें सुभान अल्लाह। ये आप लोगों के लिए खुशबख्ती की दलील है। आप अपने इर्द गिर्द मोहल्लों को देख लें, बहुत कम इतने खुश नसीब मोहल्ले हैं जहां महफिल मिलाद मुस्तफा होती है। मोहल्ला मुस्लिम टोन, नाम भी मुस्लिम, काम भी मुस्लिम। कहें सुभान अल्लाह। ये अल्लाह पाक ने आपके नसीबों में इस बात को लिख दिया है। आपको अल्लाह पाक ने नबी के जिक्र के लिए खास कर लिया है। अच्छा, हम जिक्र नहीं करते, हम तो खुद उनके जिक्र के मोहताज हैं। ये जो महफिल पाक इनेकाद करते हैं, हम भी आते हैं, आप भी आते हैं। हम अपने गुनाहों को मुआफ करवाने आते हैं, अपने दराजात को बुलंद करवाने आते हैं। तो अल्लाह पाक ने आपको खास किया है, चुन लिया है। और मैं आप लोगों से इल्तिमास करता हूं, यहाँ अब्दुल कयूम भट्टी साहब हैं, आसिम भट्टी साहब तो चले गए हैं, मुख्तार भट्टी साहब भी हैं, जितने भी यहाँ बाब खड़े हैं, मैं इल्तिमास करता हूँ अगले साल हर बंदा अपने घर में या गली में सरकार का जिक्र जरूर करवाए। हाथ उठा करके इंशाअल्लाह हर बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। मैंने पहले कहा है, हमें अगर बुलाते हैं ना, मुख्तार भट्टी साहब की गली में महफिल हुई, मुझे भी बुलाया, कसीर नात खानों को बुलाया, आसम भट्टी साहब ने भी महफिल का एहतमाम किया, किबला को बुलाया, नात खानों को बुलाया। मैं चैलेंज के साथ ऐलान करता हूं, हमने कभी भी मुआवजे का ऐलान नहीं किया, मुतालबा नहीं किया। हम तो चाहते हैं लोग सरकार का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करें। हम तो कहते हैं हम मुतालबे करने वाले नहीं, हम मुतालबे करने वाले नहीं, हम सरकार की नजर के चाहने वाले हैं। काश एक नजर सरकार की हो जाए, हमारी बिगड़ी समझ जाए। तो अगले साल हर बंदा कोशिश करे, इरादा करे, नीयत करे, अपनी गली में हो सके या अपने घर में जरूर सरकार का महफिल मिलाद करवाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।